बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 7 रेनबो लेसन नंबर 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो बच्चे देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं हमारे इसमें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है आपके सामने, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। मतलब उन आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिनको कि तुम लोग डस्टबिन में फेंक देते हो, कूड़ेदान में फेंक देते हो, ठीक है, कूड़ा समझ के, ठीक है। एज अ जो कूड़ा होता है उसको डस्टबिन में फेंकते हैं आप लोग। तो कौन कौन से आइटम्स हैं जो डस्टबिन में फेंकते हैं आप कूड़ा समझ के। तो देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है आंसर। यही सब चीज़ें हम लोग फेंकते हैं। क्या क्या फेंकते हैं? वी थ्रो वेजिटेबल पील्स, ठीक है ना। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स फेंकते हैं। शूज़, यूटेंसिल्स, पेपर्स, एनीथिंग यूजलेस, ठीक है। ये सब हम लोग क्या करते हैं, वी थ्रो इन दी डस्टबिन। तो ऐसे देंगे आंसर, वी थ्रो वेजिटेबल्स, पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज़, यूटेंसिल्स, पेपर एंड एनीथिंग यूजलेस। बस ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। वी थ्रो से शुरू करना है। नेक्स्ट इसका देखिए, विच आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। हम कूड़े में जो सामान फेंकते हैं वो रीयूज़ और रिसाइकल्ड हो जाने वाले सामान जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। वही आइटम्स देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल जो पील्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी हम मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है, दोबारा से रीयूज़ हो जाएगा ये। इसके अलावा जो ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स हैं इनसे हम फटे कपड़ों से हम भी बना सकते हैं, दोबारा से कपड़े दोबारा से बनाए जा सकते हैं, इनको रीयूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यूटेंसिल्स हैं कुछ, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेपर्स का भी हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, दूसरा पेपर बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे टाइज हों, कुछ मेटल के आइटम्स हों, बैग हों, इसको हम रीयूज़ और रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं वेजिटेबल्स, पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स और शूज़, यूटेंसिल्स एंड पेपर्स दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। तो ये तो आपका पेपर तो रिसाइकल्ड दोबारा से पेपर बन जाएगा इसका। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स को रीयूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल पील्स को हम रीयूज़ नहीं कर सकते, इसको रिसाइकल, इसका हम खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो मैन्योर बना सकते हैं। शूज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें निकाल के उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे भी। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोबारा से रीयूज़ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोबारा से रिसाइकिल हो जाती हैं। और जैसे पेपर है हमारा, बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो ये चीज़ होती है, इसको गलाया जाता है, फिर इसकी लुगदी बनाई जाती है, फिर इससे दूसरा पेपर बन जाता है। तो ये आइटम्स हैं। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था वेजिटेबल पील्स होते हैं, या हमारे घर में जो फ्रूट्स होते हैं उनके पील्स होते हैं, या वेजिटेबल पील्स हैं, इनका इस्तेमाल हम कैसे इसको हम कैसे मिक्स कर सकते हैं सॉइल के साथ। यानी हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स विद द सॉइल, मतलब गार्बेज जो है किस प्रकार सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले गार्बेज इज़ मिक्स विद द सॉइल। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने पिट में रखना है। किस में रखना है, गड्ढे में। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे इफ़ द गार्बेज पुट, यहाँ पे लिखना है इफ़ द गार्बेज इज़, इफ़ वी पुट द गार्बेज, है ना, इफ़ वी
पुट द गार्बेज, ठीक है, यहाँ पे द गार्बेज आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ के बाद आएगा वी, इफ़ वी पुट द गार्बेज इन ए पिट, ठीक है, इफ़ वी पुट द गार्बेज इन ए पिट एंड कवर इट मे बिकम यूज़फुल फॉर अस। यहाँ देम की जगह आ जाएगा अस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर बना सकते हैं। इफ़ वी पुट दी गार्बेज इन ए पिट, यानी यदि हम गार्बेज को गड्ढे में रख देते हैं एंड कवर इट, इसको कवर कर देते हैं, तो इट मे बिकम यूज़फुल फॉर अस, ये हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा। यूज़फुल देम की जगह अस लिख देना है, ठीक है। कि क्यों हो जाएगा, बिकॉज आंसर आगे क्या लिखना है, बिकॉज इट टर्न्स इनटू मैन्योर, बिकॉज इट टर्न्स इनटू मैन्योर, यहाँ पे because it turns into manure to grow rich crops for us, ठीक है। तो पहले वो लिखेंगे कि if we put the garbage in a pit and cover it, यदि हम गार्बेज को यहाँ से लिख लेना है, यहाँ पे वी लगा के, ठीक है। if we put मी की जगह गार्बेज, ठीक है, गार्बेज लिखा हुआ है, आप देख लेना है बच्चों। इफ़ वी पुट गार्बेज इन अ पिट, ये पूरा यहाँ से लिख देना है, इन अ पिट एंड कवर इट मे बिकम यूज़फुल फॉर अस, बिकॉज, फिर यहाँ से ये आप यहाँ पे बिकॉज लिख देना है, और बिकॉज के बाद लिखना है BECAUSE, बिकॉज इट टर्न्स, फिर इट लिख के, बिकॉज इट टर्न्स TURNS, बिकॉज इट टर्न्स इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर अस। इस प्रकार से आंसर इसका बना देना है, ठीक है। तो आंसर्स को बच्चों बनाना सीखना है हमको। मैं चाहूँ तो इसको एक कॉपी, एक पेज पे लेके पूरा अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, उसको आप उतार लेंगे। ये तो गाइड में भी दिया हुआ है, ये तो गाइड में, कुंजी में, हर जगह दिया हुआ है। बच्चों उससे देख के आप नकल मारते आए हैं, लेकिन किस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, उसके आंसर कैसे बनाए जाते हैं, ये सीखना है आपको बस, ठीक है। देख लिया आपने, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वालो पॉलीथीन वैक्स। जब वो पॉलीथीन वैक्स को एनिमल्स निकल जाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे आंसर दिया है इसका आपके इसी में। एनिमल्स डाई इफ दे स्वालो पॉलीथीन वैक्स, यहाँ इट की जगह लिख देना पॉलीथीन वैक्स, क्या लिख देना है, पॉलीथीन वैक्स लिख देना है। ठीक है, एनिमल्स का ए बड़ा हो जाएगा। एनिमल्स डाई, एनिमल मर जाते हैं, इफ़ दे स्वालो पॉलीथीन वैक्स, पॉलीथीन वैक्स को यदि वो स्वालो कर लेंगे तो एनिमल मर जाएंगे। तो पॉलीथीन का पी स्मॉल बनाना है, ठीक है। ये आंसर हो गया। लास्ट में बच्चों फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। नेक्स्ट होगा, हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। भाई पॉलीथीन हमारे लिए डेंजरस क्यों है, कैसे है बताओ। देखो आंसर यहीं दे रखा है आपके इसमें। पॉलीथीन इज़ डेंजरस फॉर अस बिकॉज, ऐसे लिखना है, पॉलीथीन इज़ डेंजरस फॉर अस बिकॉज प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद द सॉइल, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये लिख देना है यहाँ पे। वहाँ से आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। द पॉलीथीन इज़ डेंजरस फॉर अस, फिर बिकॉज, फिर बिकॉज के बाद आपने यहाँ से शुरू कर देना है। बिकॉज प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद द सॉइल, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको क्या उठा लेना है, पॉलीथीन इज डेंजरस फॉर अस। ठीक है, और उसके बाद बिकॉज लिख के ये आंसर देना है। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
सेंटेंस दिए हैं उनको कंप्लीट करना है और 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन ठीक है। देखो कह रहा था गार्बेज शुड बी थ्रोन। अब जो कूड़ा किस में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ फेंक देना चाहिए, या इन द क्लासरूम कक्षा के अंदर फेंक देना चाहिए। नहीं जी, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी है। गार्बेज किसका बना होता है, कूड़ा किसका बना होता है, कूड़ा करकट। क्या उसमें यूज़फुल थिंग्स होती हैं, उपयोगी चीज़ें, या यूजलेस थिंग्स होती हैं, अनुपयोगी चीज़ें होती हैं? तो यूजलेस थिंग्स होती हैं उसमें, तो ये इसका आंसर सही है। वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज, हमें पॉलीथीन नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इट लुक्स वेरी प्रिटी, ये बहुत सुंदर दिखता है। इट इज़ यूजलेस थिंग, ये यूजलेस थिंग है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, देखिए इसका आंसर होगा इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए पॉलीथीन यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको जो है पूरा वर्ड पावर करवा दूंगा और इसकी लैंग्वेज प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।